जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन में। आज हम लोग जैसे सीजीएल में कंप्यूटर का क्लास देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम कंप्यूटर की पीढ़ियां के बारे में देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब में मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों में तो कंप्यूटर के अभी तक कितनी पीढ़ी विकसित हुई दोस्तों? तो 5 पीढ़ी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 5 पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1942 से 1955 तक मानी जाती है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी की शुरुआत पूछे तो 1942 से 1955, और हार्डवेयर के रूप में इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था। हार्डवेयर के रूप में इसमें क्या प्रयोग होता था? निर्वात ट्यूब का। और सॉफ्टवेयर था दोस्तों मशीनी भाषा और बाइनरी भाषा, 0 या 1 स्टोरेज प्रोग्राम, ठीक है। मेमोरी में इसके में पंच कार्ड का प्रयोग होता था, ठीक है। पेपर ऐप, पंच कार्ड और पेपर ऐप का प्रयोग होता था मेमोरी के रूप में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंच कार्ड का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था। गणना समय गति क्या थी दोस्तों? मिली सेकेंड में होती थी। उपयोग वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग में। विद्युत और यांत्रिक मशीन विशेषता। उदाहरण क्या क्या है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का? तो एनियक, एडवाक, यूनिवेक 1, ठीक है। गुण या दोष पूछे तो खर्चीला, बड़ा आकार, ऊर्जा की अधिक खपत, त्रुटि की अधिक संभावना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे प्रथम पीढ़ी से कंप्यूटर से किस तरह बन सकता है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता था? तो निर्वात ट्यूब, ठीक है, हार्डवेयर के रूप में। सॉफ्टवेयर के रूप में मशीनी भाषा पूछे कौन सी? तो मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा, ठीक है। वहीं मेमोरी के रूप में पंच कार्ड या पेपर टेप, ठीक है। गणना समय गति क्या थी? मिली सेकेंड में होता था, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो द्वितीय पीढ़ी का कार्यकाल कब क्या था? 1956 से 1964। द्वितीय पीढ़ी का कार्यकाल क्या था? 1956 से 1964। इसमें हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, ठीक है। हार्डवेयर के रूप में पूछे तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग। याद कैसे रखेंगे? देखिए, द्वितीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? TWO। तो 2 को टी से ट्रांजिस्टर याद रख सकते हैं और टी से 2 याद रख सकते हैं, तो ठीक है। तो द्वितीय पीढ़ी में हार्डवेयर के रूप में पूछे तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग। इसमें सॉफ्टवेयर में उच्च स्तरीय असेंबली भाषा एवं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उच्च स्तरीय ऑपरेटिंग भाषा का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टार्ट हो गया था। और मेमोरी के रूप में चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग हुआ था। मेमोरी के रूप में चुंबकीय मेमोरी का प्रयोग, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग हुआ था। और इसकी गणना माइक्रो सेकेंड में होती थी। प्रथम पीढ़ी में क्या में होती थी? मिली सेकेंड में, इसमें माइक्रो सेकेंड में, ठीक है। इसका उपयोग वैज्ञानिक व्यावसायिक उपयोग में होता था। इसका उपयोग कहाँ होता था? वैज्ञानिक व्यवसाय में। विशेषता मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि। इसके कंप्यूटर कौन कौन थे? तो IBM 1401, यूनिवेक, PDP 8। खर्चीला, इसके गुण या दोष क्या थे? खर्चीला, अपेक्षाकृत छोटा और तीव्र। इसके गुण या दोष की बात करें तो खर्चीला, अपेक्षाकृत छोटा और तीव्र था, ठीक है। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की बात करें तो इसका काल क्या था? 1965 से 1975। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का 1965 से 1975। इसमें हार्डवेयर के रूप में क्या प्रयोग होता था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप
या SSI या MSI, ठीक है। इसमें उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण हुआ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन पूछेगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, तो तीसरी पीढ़ी में, ठीक है। इसके भंडारण क्षमता के लिए इसमें क्या प्रयोग किया जाता था, चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुआ इसमें, और इसकी गति नैनो सेकेंड थी, ठीक है। इसकी गति किस में मापी जाती थी, नैनो सेकेंड में। उपयोग की बात करें तो कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग, तो कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग किस पीढ़ी में शुरुआत हुआ, तो तीसरी पीढ़ी में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी विशेषता क्या थी, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री, कीबोर्ड व मॉनिटर का प्रयोग, कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में हुआ, ठीक है। कौन कौन कंप्यूटर थे, IBM 360 और PDP-11। गुण या दोष देखते हैं, अपेक्षाकृत तीव्र, छोटे और सस्ते, उपयोग में आसान। चतुर्थ पीढ़ी का कार्यकाल क्या था, चौथी पीढ़ी का 1976 से 1989। इसमें हार्डवेयर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर, VSLI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क का विकास, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग इस चतुर्थ पीढ़ी में के कंप्यूटर में हुआ। पूछेगा क्वेश्चन, GUI का प्रयोग कौन से पीढ़ी में हुआ, तो चतुर्थ पीढ़ी में। फिर यूनिक्स और C भाषा का भी प्रयोग इसी पीढ़ी में हुआ। पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी के रूप में इसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग होने लगा, ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में क्या प्रयोग होता था, सेमीकंडक्टर का, और इसकी गति किस में मापी जाती थी, पिको सेकेंड में। इसकी क्षमता क्या थी, गति क्षमता क्या थी, पिको सेकेंड। और इसका उपयोग कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि। वहीं विशेषता की बात करें तो एक साथ कई कार्य करने की क्षमता, कौन कौन कंप्यूटर थे, IBM और एप्पल PC। गुण या दोष देख लेते हैं, अपेक्षाकृत सस्ता व तीव्र, उच्च गति क्षमता युक्त, उपयोग में आसान। पंचम पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी तो 1990 से अब तक चल रहा है। इसमें हार्डवेयर के रूप में ULSI, SLSI, नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास हुआ। इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, पेयरलेस प्रोसेसिंग, मेमोरी के रूप में ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडारण क्षमता, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग पंचम पीढ़ी में, ध्यान रखिएगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन, विशेषता क्या था, एक साथ कई कार्य, ये तो चतुर्थ पीढ़ी का। प्लग और प्ले, कौन कौन कंप्यूटर थे पांचवी पीढ़ी में, IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अति छोटे व तीव्र, गुण या दोष। तो आज हम लोग ने कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में देखा। एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग पूछे तो द्वितीय पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, द्वितीय। निर्वात ट्यूब का प्रयोग तो प्रथम पीढ़ी, निर्वात ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी, और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग तो तृतीय पीढ़ी।
तृतीय पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग। चतुर्थ पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग। चतुर्थ पीढ़ी। वहीं भाषा की बात करें तो मशीनी भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में। उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में। उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तृतीय पीढ़ी में। पंच कार्ड का प्रयोग पूछे तो प्रथम पीढ़ी में। पंच कार्ड का प्रयोग पूछे तो प्रथम पीढ़ी में। चुंबकीय मेमोरी मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग पूछे तो द्वितीय पीढ़ी में। वहीं चुंबकीय भंडारण क्षमता की वृद्धि पूछे तो तृतीय पीढ़ी में। सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात करें तो इसका प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। सेमीकंडक्टर मेमोरी का बात करें तो चतुर्थ पीढ़ी में इसका प्रयोग हुआ था। वहीं ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो पाँचवीं पीढ़ी में इसका प्रयोग हुआ था। और इस गणना समय गति क्या थी तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गति क्या थी तो मिली सेकेंड में मापी जाती थी। दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की गति माइक्रो सेकेंड में। तीसरी कंप्यूटर की गति नैनो सेकेंड में। चौथी कंप्यूटर की गति पिको सेकेंड में। ठीक है, तो कंप्यूटर की आज हम लोग ने पीढ़ियाँ देखी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।